हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे चैनल के, उन्होंने आज मेरी मॉर्निंग वाली वीडियो देखी होगी। और ये वीडियो देखने से पहले वो आप एक बार वीडियो देख सकते हैं, तो आपको अभी वाला वीडियो जो है वो अच्छे से समझ आएगा। वैसे समझना तो कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। बस हम पहले इस बात पे इस पॉइंट पे ध्यान देंगे कि आज की ये रैली के पीछे का रीज़न क्या है। और अब जो कल गिरावट आने वाली है, जो मैं आपको एडवांस में कह रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या होगा। ठीक है। तो आज 4 दिसंबर, सॉरी 4 जैन, एंड मार्केट ने आज 21,658 पे क्लोज करी है। कुछ 141 पॉइंट ऊपर एंड 490 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोज करी है 48,195। ठीक है। अब ये जो तेजी हुई है, ये तेजी एक्चुअली तेजी है या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। कभी भी ये हमने यहाँ पे मंडे को 1 जैन पे हमने ये ट्रेंड लाइन को टच किया था, ये वाली, और हाई बनाई थी हमने 21,834 की। वहां से ये निफ्टी ने यहाँ तक आया। मंडे, ट्यूसडे एंड वेनेसडे, कल की जो लो थी 21,500 की, 21,834 से 21,500 कितना हुआ? 334 पॉइंट्स। ठीक है, 334 ही हुआ ना? यस। 334 पॉइंट गिरने के बाद में इसने यहाँ पे एक एक यहाँ पे जो है 10 EMA का सपोर्ट लेके एक टप्पा खाया है, यानी कि यहाँ पे एक हल्का सा बाउंस दिया है। अब अगर आप कैलकुलेट करो, और जो लोग भी इस कैलकुलेशन से मतलब कैलकुलेशन की नॉलेज रखते हैं, तो 50% रिट्रेसमेंट लेवल एक मेक और ब्रेक का लेवल होता है 21,667। ये लेवल निफ्टी ने आज टेस्ट किया है। निफ्टी ने आज हाई बनाई है 685 की। तो कहीं ना कहीं इसने जो है 50% अपनी फॉल को रिट्रेस किया है। और अब ये कल से जो है फर्दर फॉल देना शुरू करेगा। ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का हम, इसके पीछे क्या रीजन है वो हम आएंगे उसके ऊपर। पहले हम ये वाला पार्ट क्लियर करते हैं। तो मंडे की हाई और वेडनेसडे की लो के बीच का जो 334 पॉइंट्स का जो डिफरेंस था, उसको मार्केट ने आज 50% जितना रिट्रेस किया है। ठीक है। और अब मार्केट जो है आगे अपनी फॉल को जारी रखने के लिए रेडी है। सेम चीज हुआ है बैंक निफ्टी के साथ। लेकिन बैंक निफ्टी ने थोड़ा अपनी एक्साइटमेंट को और ज्यादा बताते हुए इसने 50% नहीं बल्कि 61.8% तक रिट्रेस किया है। आज की इसकी जो हाई है 281 की है। 281 की हाई बनाने के बाद भी जो है बैंक निफ्टी 48,195 पे क्लोज कर रहा है, जो कि है 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल 48,194 पे है। ठीक है। बैंक निफ्टी की जो मंडे की हाई है, नहीं सॉरी, ये 28 दिसंबर की हम हाई पकड़ेंगे, क्योंकि उसने ऑल टाइम हाई तब बनाई थी 46, सॉरी 48,636 पे। ठीक है। तो 48,636 की हाई 28 दिसंबर की, और कल 3 जनवरी की लो 47,481। 1155 का इसका ये रेंज बनता है। तो 1155 का अगर आप 50% रिट्रेसमेंट निकालते हो तो फिगर आता है 48,058। अब जब ये 48,058 पे था, तब जो है मैंने वीडियो बनाया था और मैंने सेल कॉल दिया था कि यहाँ से जो है मार्केट नीचे जाना चाहिए। एंड हमने जो है फेब्रुवरी की 21,000 की पुट को लेने का मैंने आपको सजेस्ट किया था। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मतलब, और उसने थोड़ा सा अपना पावर दिखाते हुए 48,291 की हाई बना के आखिर में क्लोज किया 48,195 पे। तो भले ये तेजी हुई है, लेकिन ये तेजी के पीछे आने वाली मंदी की पूरी पूरी तैयारी हो चुकी है। अब यहाँ पे, अब कल का अगर हम एफ आई का डेटा देखें तो एफ आई डी आई दोनों ही जो है नेगेटिव थे। आइए मैं आपको दिखाई देता हूँ।
ये तो आज का बन गया। अ, चलो ठीक है, लेकिन कल का अगर आप डेटा देखो तो दोनों ही नेगेटिव थे। अब आज, और हाँ, और कल जो पॉजिटिव था वो सिर्फ प्रोस थे, यानी कि जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं वो लोग ही पॉजिटिव थे। आज क्या हुआ है, आज जो ये मार्केट ने मूवमेंट दी है, अब जब ये गिर रहा था तो लोगों की जो पुट एक्यूमुलेशन थी वो बढ़ती जा रही थी, यानी कि हर हर डिप पे जो है, हर उछाल पे जो है, यहाँ पे पुट बाय हो रही थी। ठीक है। आज लोगों के ध्यान में क्या आ गया कि मार्केट ने इतनी बड़ी उछाल दे दी है, तो अब जो है फिर से मार्केट अब तेजी करेगा और 22,000 22,500 निकल जाएगा। ये जो 3 दिन जो ये फॉल आई, उसको एक ही आधे मतलब कहते हैं ना, एक ही दिन की तेजी ने, वो भी 0.5% की तेजी ने भुला के सभी को आज जो है बुलिश बना दिया। और हर कोई जो है अब 22, 22,500, 2,500, 25,000 ये सब की बातें करने लगा कि बॉटम बन गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं हुआ है। कल आप देखेंगे मार्केट में एक अच्छी खासी फॉल आनी चाहिए। आज मैनिपुलेशन अब एक्सपायरी था उस वजह से या क्या है, आई डोंट नो। तेजी होते हुए भी जो है कॉल के भाव गिरे गिरे पड़े थे। तेजी होते हुए भी जो है कॉल के भाव गिरे पड़े थे। इंडिया विक्स को 6% जितना गिरा दिया गया, 5.5% पे उसने माइनस बन दिया हुआ है। लेकिन जब तेजी हो रही है, मार्केट 150 पॉइंट प्लस है और कॉल के भाव गिरे पड़े हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आया। जबकि अगर वाकई में तेजी है तो कॉल के भाव जो है वो काफी हद तक महंगे होने चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं था। एक छोटे से रेंज में ही मार्केट को बांधा गया और अपनी रिट्रेसमेंट लेवल को टेस्ट किया गया। ये मार्केट कल परसों नरसों, यानी कि सैटरडे संडे हटा के कल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक, ज्यादा से ज्यादा अगले हफ्ते तक आपको एक अच्छी खासी मंदी करके दे देगा। लेवल्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम सीधा टारगेट के बारे में बात करेंगे। टारगेट आएगा 21,200 एंड 20,700। अब चाहे ये कल आवे, चाहे मंडे को आवे, चाहे ट्यूसडे को आवे, चाहे अगले हफ्ते आवे। इसलिए मैंने जो है फेब्रुआरी का 21,000 का और 46,500 का पुट लेने कहा था बैंक निफ्टी का। हमने पर्सनली जो है 21,000 एज वेल एज 46,000 का फेब्रुआरी का पुट लिया हुआ है। ठीक है। और कल मार्केट डेफिनेटली गिरना चाहिए। पहली बात तो मार्केट ने जो है अपनी फॉल को 50% रिट्रेस किया हुआ है। और दूसरा, इस मूवमेंट से जो लोग भी आज प्लस में गए हैं, यानी कि जो लोग भी आज कॉल लेके गए हैं या तो पुट शॉर्ट करके गए, क्या क्या हुआ था देखिए। कल डाउ 250 350 पॉइंट माइनस बंद हुआ। आज मार्केट ने गैप अप ओपन किया। इंस्पाइट ऑफ डाउ बीइंग नेगेटिव, मार्केट आज गैप अप ओपन कर रहा है। ये एक फर्स्ट साइन है मैनिपुलेशन की, जो कि आपको तो हर कदम पे साइन मिलेगी। अपनी इंडियन मार्केट अब पिछले 10 साल से इट्स नॉट अ ट्रेडेबल मार्केट। एंड रीजन आप हर कोई जानता है इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है। तो गैप अप ओपन होता है और हर कोई इसी फिराक में था कि आज जो है मार्केट नेगेटिव बंद करेगा। मैं खुद ये कैलकुलेशन में था कि आज मार्केट भले गैप अप खुला है, लेकिन एंड में बंद होते होते जो है निफ्टी का आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में भी 21,500 के नीचे करे। लेकिन मार्केट ने एकदम से पकड़ के रखा, हिला ही नहीं। ऊपर जा रहा था तब भी कॉल कॉल के जो रेट्स थे वो या तो फ्लैट चल रहे थे या तो नेगेटिव हो रहे थे। और अगर 10 पॉइंट भी निफ्टी नीचे आ रहा था तो इरोजन और भी खतरनाक हुए जा रहा था। तो आज सिर्फ और सिर्फ जो है ऑप्शन के प्रीमियम को आज आज की एक्सपायरी के खत्म किया गया है। तो सीन पूरा क्लियर है कि
मार्केट को जो भी 2 दिन की नेगेटिव सेंटिमेंट थी उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना था हर एक का, और वो उसमें डेफिनेटली सक्सेसफुल हुई है। अब जिन्होंने आज पुट लिया या जिन्होंने आज मार्केट को शॉर्ट किया, वो ऑब्वियसली अपनी पोजीशन को काट के ही गए होंगे, बिकॉज और लॉस में ही काटा होगा, क्योंकि प्रॉफिट करने का जैसा मतलब कुछ मौका मिला ही नहीं किसी को भी, जिसने भी आज शॉर्ट किया होगा एक बड़ी फॉल की उम्मीद में कि चलो भाई मार्केट नेगेटिव हो सकता है, रेड हो सकता है, जबकि मैं खुद इस इंतजार में था कि आज मार्केट रेड ही क्लोज होगा। और मैंने ये मेरे सुबह वाले वीडियो में भी आपको कहा था कि मार्केट में नेगेटिव क्लोज होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, तो आप जो है फेब्रुवरी की पुट लीजिएगा। लेकिन मार्केट नेगेटिव क्लोज नहीं हुआ, इनफैक्ट वो नीचे भी नहीं आया, लेकिन और 21,658 यानी कि अपने 50% रिट्रेसमेंट से नीचे इसने क्लोजिंग दे दी। अब अगर कल मार्केट नेगेटिव ओपन होता है तो जो लोग ने आज पुट खरीदी थी वो लोग कल कॉल खरीदेंगे। देखिए ये लोग, मार्केट जो है ऑपरेटर कैसे सेंटिमेंट से खेलता है, कैसे हमारे दिमाग के साइकोलॉजी से खेलता है, वो मैं आपको आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये आपको ऐसे ही नहीं समझ में आएगा, इसके लिए आपको पूरा जो है अच्छा खासा टाइम मार्केट को देना पड़ेगा। सिर्फ ये कोर्स वगैरह करके या कॉल पुट वगैरह करके आपको ये सब जो पैंतरे होते हैं वो समझ में नहीं आएंगे। आज मार्केट ने गैप अप खोला, हर एक को ये उम्मीद थी कि मार्केट नीचे आएगा, और हर एक ने जो है मार्केट को शॉर्ट किया, पुट लेके गए, मार्केट नीचे नहीं आया। और एंड में जिन्होंने भी पुट काटी है या अपनी शॉर्ट कवर की है वो लॉस में ही की है। कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या मानो फ्लैट खुल के नीचे आता है, तो जिन लोगों ने आज शॉर्ट की थी मार्केट को, जिन्होंने आज पुट लिया था, वो लोग कल गिरावट पे कॉल लेंगे, अगले हफ्ते के, अगले एक्सपायरी के, मंथ एंड के कॉल लेंगे, और मार्केट उसी कॉल की खरीदी के सामने अपनी सेलिंग को और बढ़ाएगा। 21,200 and 20,700, these are the levels which I am aiming for। अब ये चाहे मंडे तक आवे, अगले हफ्ते तक आवे, लेकिन ये लेवल आने ही आने हैं। और वर्स्ट केस में, नॉट वर्स्ट केस, बट अगर मानो अगले हफ्ते ही जो है मार्केट ने अपना करेक्शन जोर पकड़ा, तो जो है हम 20,200 का लेवल भी देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जो है हम 20,200 से 300 तक का एम कर रहे हैं निफ्टी में। इतनी फॉल तो बनती है और आनी आनी भी चाहिए, ताकि एक हेल्दी करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो सके। ठीक है, बजाज ऑटो, देखिए बजाज ऑटो ने आज एक नेगेटिव क्लोज दी है। आज इसने बढ़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन जैसे ही ये कल इस ब्लू लाइन के नीचे आता है, यानी कि 6840 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, इसमें जो फॉल आएगी वो बहुत बड़ी वाली आएगी। हो सकता है कि 6500 तक कल ही आ जावे, प्रोवाइडेड ये 6850 के नीचे ट्रेड करना चाहिए। फिलहाल तो इसने 6922 पे बंद किया है। अब जो है बजाज ऑटो में हम स्टेप बाय स्टेप अगर करें तो 6100 का तो यहाँ पे टारगेट बजाज ऑटो दे ही सकता है, और अगर ये चाहे तो 2 से 3 दिनों में ही ये टारगेट दे दे सकता है। अब डिपेंड करता है कि वो कैसे करेक्शन पकड़ता है। ठीक है, अब कल जो इसने इतना बड़ा उछाल दिया, तो फॉलो अप बाइंग तो आई नहीं। इनफैक्ट आज जो है इसने हल्का सा एक प्रॉफिट बुकिंग ही आया है। अब अगर कल मार्केट नेगेटिव ओपन होता है और बजाज ऑटो 6840 का लेवल ब्रेक करता है, आधा घंटा सस्टेन होता है उसके नीचे, डेफिनेटली ये जो है 6500 को टच करने जाएगा। और मुझे कल और मंडे दोनों दिन एक बहुत बड़ी वाली मंदी वाले दिन लग रहे हैं। देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, मैंने कल एक मेरे क्लाइंट को जो है डिलीवरी में हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नो का ट्रेड लेने कहा था। ये मैंने ट्रेड पहले भी दिया हुआ है, और कल क्योंकि एक छोटा सा मतलब उनको एक ट्रेड चाहिए था, तो मैंने 901 पे बाय करने दिया था, जिसको आज मैंने 908 पे बुक करवा लिया। लेकिन वो सिर्फ
मेरे 3 क्लाइंटों के लिए ही था, बाकी के लिए जो है वो 911 पे अभी भी उनकी पोजीशन होल्डेड है। हैप्पीएस्ट माइंड जो है, जैसे मैंने आपको ये कहा था, अपना क्या नाम है, बंधन बैंक। बंधन बैंक के लिए देखिए यहाँ पे बंधन बैंक सुबह वाले में भी मैंने आपको समझाया था कि ये एक कप एंड हैंडल का पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। ठीक है। अब ये जो उछाल आई है, कल जो ये उछाल आई है, वो सिर्फ ये पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए आई है। और आज जो इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, कल भी अगर मानो 260 के ऊपर बंधन बैंक क्लोज करता है तो ये 302 के लिए आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कल ये ब्रेकआउट देगा। कल ये मुझे लगता है कि ये वाली कैंडल को एनगल्फ करेगा, ये पैटर्न फेल होगी। और अगर ये पैटर्न अगर पास हो जाती है तो आप 302 के लिए बंधन बैंक में खेल सकते हैं। यानी कि अगर निफ्टी गिरती भी है तो बंधन बैंक को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी स्टील सेक्टर, टाटा स्टील भी जो है 131 तक की गिरावट दे सकता है। ठीक है। और अगर वो ये 131 का लेवल ब्रेक करता है तो टाटा स्टील में एक फ्री फॉल आएगा जो कम से कम उसको 115 तक लेके आएगा। दिस इज एज पर द चार्ट। ठीक है। तो वन वन 131 पे टाटा स्टील में हल्की फुल्की पोजीशन आप ले सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 140 141, कीपिंग द स्टॉप लॉस ऑफ 130 बिलो क्लोजिंग। ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको एक जजमेंट के तौर पे दिया हुआ है, अगर कोई जैसी ट्रेड होगी तो मैं अनाउंस करूंगा यहाँ पे, मतलब बताऊंगा आपको। अदरवाइज ये सिर्फ एक आपको एक आइडिया के लिए दिया है कि यहाँ पे उसको एक सपोर्ट मिल सकता है टाटा स्टील को। अभी कल डाउ ने एक अच्छा खासा करेक्शन तो दिया, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो है डाउ में भी एक करेक्शन उनका जो है बड़ा होगा। आज जो उनका जॉबलेस डेटा आएगा उसके बाद जो है डाउ में एक सेलिंग पकड़नी चाहिए। एंड भले कल डाउ माइनस था 250-300 पॉइंट और हमने जो है आज 150 पॉइंट की रैली करी, आज अगर डाउ 200 पॉइंट भी माइनस होता है तब भी जो है हम एक बहुत बड़ी कल फॉल देंगे, इतना मुझे लग रहा है। कल और परसों दो दिन जो है मार्केट अच्छी खासी फॉल दे सकता है। और हम एटलीस्ट ट्यूसडे तक या मंडे ट्यूसडे तक जो है 20,800 हम टेस्ट कर सकते हैं। ये मैं बहुत बड़ा टारगेट दे रहा हूँ। अब लोगों को लगेगा कि मैं मतलब क्या सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, नहीं, बोलने के लिए नहीं है। इस तरीके से फॉल एक उम्मीद है, एक एक्सपेक्टेड है। लेकिन अब जिस तरीके से जो है मार्केट में ये मैनिपुलेशन हो रहा है, मार्केट को गिरने नहीं दिया जा रहा, बट मार्केट गिरेगा। ठीक है। आज की जो ये तेजी आई है ये पूरी तरह से ट्रैप वाली तेजी है। अब इसका रिजल्ट आपको कल दिखेगा। ठीक है। तो ऐसी बहुत सी, मतलब ऐसे बहुत से पैंतरे मार्केट करते रहता है लोगों को फांसने के लिए। और वो इनमें से कुछ पैंतरे जो है वो मैं मेरे ऑनलाइन कोर्स में भी मैं समझाता हूँ कि इस तरीके का अगर पैटर्न दिखे तो आपको क्या 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 करना चाहिए। अब बजाज ऑटो इतना ऊपर जाने के बाद भी मैं इसमें बेरिश हूँ, इसके पीछे भी कोई रीजन होगा। जब आएगा 6100 पे तब उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसके पीछे का रीजन क्या था। वाई आई एम डैम बेरिश ऑन बजाज ऑटो। ठीक है। मुझे इसके रिजल्ट विजल्ट से कोई मतलब नहीं है, टेक्निकली आई एम टोटली बेरिश ऑन बजाज ऑटो। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, जो कि इसका रिजल्ट तो अनुमान से कम ही आया है। जो इसका सेल्स सेल्स रिपोर्ट है, मैं सेल्स रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ दिसंबर की। ठीक है। एफएमसीजी देखिए, एफएमसीजी इट्स हाईली हाईली ओवरबॉट। आई वोंट बी सरप्राइज टू सी इमीडिएट करेक्शन, इमीडिएट सेलिंग इन एफएमसीजी स्टॉक्स। कल आईटी आईटी ने कल अच्छा खासा फॉल दिया था। 800 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स कल गिरा था आईटी इंडेक्स।
आज इसने एक हैरामी पैटर्न बनाया है, कल अगर आईटी इंडेक्स का लो कटता है तो आईटी में और बड़ी गिरावट आएगी। फर्स्ट ऑफ फेब को बजट है, इंटरिम बजट है, यानी कि वो सिर्फ टेम्पररी बजट होगा। तो उससे पहले मुझे लगता है कि मार्केट जो है वीकली का 10 EMA टेस्ट कर लेगा। अब वो क्या है वो आप आपके हिसाब से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो फिगर जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो आई वोंट बी, जो मेरे जो लेवल्स है वो यही है। मार्केट फर्स्ट ऑफ फेब से पहले ये लेवल तक आ जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ फेब तो बहुत दूर की बात है, मैं तो बोलता हूँ कि ये अगले हफ्ते ही जो है आपको 15-18 तारीख तक ही जो है 20-200 20-300 तक आ आ जाना चाहिए। वैसे अगर ये आना चाहे, एक कहता है ना एक डेंजरस फॉल दे, तो ये 3-4 दिनों में भी आ सकता है। पर ठीक है, हम इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते, लेकिन ये लेवल तो आपको अगले हफ्ते तक दिखना ही दिखना है। 20,700 से 750 का लेवल, ये लेवल तक तो मार्केट आना ही आना है। ठीक है ना, अगर ये लेवल तक भी आता है तो हमारी 21,500 की पुट है, 21,000 की फेब की पुट है, ये सब अच्छी खासी प्रॉफिट में आ जाएगी। तब आप बुक कर लीजिएगा। जो भी आपका दिसंबर का लॉस है, वो फेब्रुवरी की 21,000 की पुट ही आपको सब कुछ कवर करके दे देगी। ठीक है, तो बस यही एक चीज थी फिलहाल मार्केट में, जो आज आपको समझनी थी कि आज मार्केट में तेजी क्यों हुई और अब कल मंदी होने के चांसेस क्यों है। चलिए देन, बस यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जो लोग भी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, देखिए जो हमने ये 599 वाली जो मैंने सर्विस मैंने एक्चुअली विड्रॉ ही की हुई थी, उसके पीछे का रीजन ये है कि मंथली 599 इट्स ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मानो अगर आप 1 तारीख को एनरोल करते हो और अगर मैं आपको कोई ट्रेड 21 तारीख को दूं, आपका तो मंथ 30 तारीख को खत्म हो जाएगा। अब 21 तारीख को आपने कोई डिलीवरी ट्रेड लिया और 27-28 तारीख तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं आया, क्योंकि डिलीवरी ट्रेड हम जो है हफ्ता 10 दिन 15 दिन का टारगेट लेके चलते हैं। अब जब आपका महीना खत्म होने आया और आपके ट्रेड में कोई मूवमेंट नहीं आया और आपको लगेगा कि भाई मूवमेंट तो आया नहीं है, तो अब मैं एनरोल करूं कि नहीं करूं, यू नो। तो इस ये समस्या ना हो, जिसमें अभी देखिए आपका प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं भी आपसे डिमांड नहीं कर पाऊंगा, और आपकी पोजीशन अटकी हुई होगी तो आपको भी जो है आगे एनरोल करे कि ना करे वो एक सवाल सताएगा। तो इससे अच्छा है कि आप 2 महीने का एनरोल कर लो। इसमें आपको भी जो है प्रॉफिट, जो भी है प्रॉफिट हुआ ही होगा 2 महीनों के अंदर। तो अगर दूसरे महीने में अगर इस तरीके की कोई बात बनती है, तब भी आपके पास एक रेफरेंस तो है कि नहीं भाई आपने पैसा बनाया है, तो ये ट्रेड में भी आपका पैसा बनेगा। ठीक है, तो 599 में जो है आपको 2 महीने का एनरोल करना होगा, और इसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी ट्रेड्स ही मिलेंगे। अब चाहे मिड कैप के दूं, चाहे स्मॉल कैप के दूं, चाहे लार्ज कैप के दूं। ठीक है, मैं आपको इसमें पैनी वगैरह नहीं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि पैनी के लिए भी हमारा एक अलग वर्किंग है, लेकिन हम जो है फिलहाल पैनी में इतना अभी फिलहाल फोकस नहीं है, क्योंकि अब मार्केट जो है एक अच्छा खासा करेक्शन दे दे, इलेक्शन हो जावे, उसके बाद जो है हम पैनी में आएंगे। बीच में हमने जो है पैनी लॉयड स्टील वगैरह अच्छे खासे ट्रेड हुए थे, तो अभी हम एट प्रेजेंट पैनी में नहीं है। ठीक है, दूसरा, अगर आप FNO यानी कि ऑप्शन एज वेल एज डिलीवरी चाहते हैं, तो आपको 3 महीने का 1500 का चार्ज है, जिसमें आपका जो टोटल कैपिटल पे जो आपको प्रॉफिट टारगेट होगा वो 25 to 35% का होगा 3 महीनों में। ठीक है, और अगर आप ईयरली ज्वाइन करते हैं तो 8,000 का चार्ज है, और 8,000 में जो आपका प्रॉफिट रेशियो होगा वो 90% to 100% का होगा आपके कैपिटल पे। और उसमें एनरोल होने के बाद अगर आप इन फ्यूचर 12 महीनों के अंदर कभी भी ऑनलाइन कोर्स सीखना चाहो, टेक्निकल कोर्स सीखना चाहो, या आपके बदले में कोई और सीखना चाहे, ठीक है, टिकट आपकी होगी लेकिन आपके बदले में पिक्चर किसी और को देखनी है, तो भी जो है आपको 3,000 में ही ये पड़ेगा, लेकिन रेफरेंस आपका होगा। ठीक है, लेकिन वो होने के बाद में फिर आपका जो टिकट है वो यूज हो गया। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मानो अगर मिस्टर शाह फॉर एग्जाम्पल अगर 8,000 में एनरोल होते हैं, तो
और अगर वो खुद ये कोर्स ना करना चाहे लेकिन अपने किसी फ्रेंड को रिफर करते हैं तो उनके लिए ये 3,000 में ही रहेगा, लेकिन फिर मिस्टर शाह की जो टिकट है वो कैंसिल हो जाएगी। गॉट इट? तो जो लोग भी ईयरली ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए टेक्निकल कोर्स 3,000 का रहेगा, और बाकी सभी के लिए, चाहे वो 1,500 वाले हो चाहे 2 मंथ्स वाले हो, हर एक के लिए जो है वो 5,000 का ही रहेगा। ठीक है, तो 9082503553 पे व्हाट्सएप करिए एंड गेट एनरोल। ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, मार्केट प्लस भी होगा, मार्केट माइनस भी होगा, तो आप ज्वाइन करना चाहो तो यू कैन व्हाट्सएप मी। ठीक है, चलिए बस इतना ही है, बाकी जो भी है अभी हम कल देखते हैं। लेट्स सी, कल एक अच्छा खासा रेड डे, एक बड़ी वाली कैंडल वाला रेड डे कल होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वैसे निफ्टी में अगर फिर से तेजी शुरू होनी है तो निफ्टी को ये लेवल पार करना पड़ेगा जो आता है 21,949 का लेवल, या 950 का लेवल। ठीक है, 21,9, क्या आ रहा है ये, 64 बता रहा है, 1 सेक, 21,972 बता रहा है, सॉरी। ठीक है, तो 972 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज करती है देन आई कांट से अब के उसके बाद कौन कौन से लेवल आपको दिखाएगी, लेकिन फिलहाल जो है मुझे सेरोन राइज ही लग रहा है। तो लेट्स सी अ बिग रेड कैंडल टुमारो, मंडे, एंड फॉर कमिंग वीक ऑल्सो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, एंड please subscribe to my channel and also get enrolled for our services. Thank you, bye bye, take care.